आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि 1 लीटर फ्लास्क में 7.6 इंटू 10 की पावर -10 mm क्या है Hg दाब उपस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों दाब में ऑक्सीजन गैस भरी गई है, ये हमें बोला गया है 1 लीटर के फ्लास्क में। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इस ताप पर फ्लास्क में ऑक्सीजन के जो अणु हैं इनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर फ्लास्क में उपस्थित ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, हमें यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु जो है अणु की संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है कि इसके अणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है। ठीक है, एक एक करके सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारा जो है ये क्या है दोस्तों, ये हमारा एक लीटर फ्लास्क है, मतलब कि यहाँ पर हमें सबसे पहले आयतन दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, ये जो हमारा आयतन है कैपिटल वी, इसकी वैल्यू कितनी है, वो है 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें आयतन तो दिया गया है, साथ में ये हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर दाब की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि पी की जो वैल्यू है ये हमें प्रश्न में दी गई है 7.6 इंटू 10 की पावर -10 mm Hg, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें पी की वैल्यू भी पता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा सूत्र क्या होता है दोस्तों, हमारा जो गैस समीकरण है इसके अनुसार हम जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। एन दोस्तों क्या है, स्मॉल एन जो है ये हमारे मोलों की संख्या को दिखाता है। ठीक है, ये हमारे मोलों की संख्या को दिखाता है। ठीक है, और आर हमारा क्या है दोस्तों, आर यहाँ पर हमारा गैस नियतांक है। ठीक है, ये हमारा गैस नियतांक है। ठीक है, आर हमारे यहाँ पर गैस नियतांक है, एन हमारी मोलों की संख्या है, टी हमारे यहाँ पर टेम्परेचर है। ठीक है, और अब दोस्तों हम यहाँ पर इन सभी वैल्यू को हम रखते हैं, पीवी हमें पता है, तो हम दोस्तों यहाँ से हम एन मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। और हमें प्रश्न में यही तो बोला गया कि ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या निकालनी है, तो ऑक्सीजन के लिए हम मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू। अब दोस्तों ये जो हमारा पी दिया गया है दाब, ये दोस्तों हमें MmHg में दिया गया है, तो इसे दोस्तों इस यूनिट को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, इस दाब को हम वायुमंडल में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा पी है, इस दाब को अगर हम वायुमंडलीय दाब में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या करना होगा दोस्तों, अब हमारा जो पी की वैल्यू है इसे अगर मैं वायुमंडलीय दाब में कन्वर्ट करूं 7.6 इंटू 10 की पावर -10 को, तो हमें दोस्तों इसे किससे भाग देंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा किस में कन्वर्ट होगा, ये जो हमारा दाब है वो वायुमंडल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा 10 की पावर -12 ATM। ठीक है, ये हमारा वायुमंडली में कन्वर्ट हो गया है हमारा दाब। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा सूत्र है पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसमें हम दोस्तों वैल्यू रखेंगे और एन की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे जो कि ऑक्सीजन के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन सभी फॉर्मूला में रखते हैं। अब दोस्तों हमारी पी की वैल्यू ये हमारी एटीएम वाली जो वायुमंडली वाली हम यहाँ पर रखेंगे, तो हम दोस्तों कह सकते हैं समीकरण नंबर 1 में सारी वैल्यू को रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -12, ये हमने यहाँ पर रखा। वी की वैल्यू क्या है दोस्तों, वी की वैल्यू हमें यहाँ पर लीटर में दी गई है, जो कि कितना है 1 लीटर, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1 लीटर के रूप में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है एन तो दोस्तों हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। आर हमारा होता है दोस्तों गैस नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है, निश्चित होती है, कितना होता है 0.0821, ये वैल्यू होती है हमारी आर की, इनटू टी। टी हमारे कितना है दोस्तों, प्रश्न में हमें दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस है टी की वैल्यू, तो हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन, तो हम यहाँ पर रखेंगे 273। अब इसे सॉल्व करेंगे और एन की वैल्यू निकालेंगे, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम इसे नीचे ले जाते हैं तो 10 की पावर -12, ये दोनों हमारे भाग में चले जाएंगे 0.0821 इंटू 273। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी मोल की संख्या एन की वैल्यू आ जाएगी, और एन की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 4.488 इंटू 10 की पावर -14 मोल। ये हमें दोस्तों यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या हमें किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि एक मोल में हमारे कितने अणु होते हैं, एक मोल में दोस्तों हमारे जो अणु होते हैं वो हमारे एवोगैड्रो संख्या के बराबर होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 अणु के बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के लिए निकालना है, तो दोस्तों ऑक्सीजन में हमने देखा कि यहाँ पर हमारे इतने मोल हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर अणु कितने होंगे, इसके साथ हमें यहाँ पर इसका गुणा करना होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एन मोल के अणुओं की संख्या वो हमारी कितनी आ जाएगी, एन मोल की दोस्तों हमें यहाँ पर कितना मिला है, वो मिला है 4.4
88 इंटू 10 की पावर -14। इसे दोस्तों हम 1 मोल के साथ गुणा कर देंगे, जिसकी वैल्यू अणु में कितनी होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा दोस्तों एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, हमें आंसर यहाँ पर मिलेगा 2.7 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा इतने अणु। ठीक है, जो कि हमारे किसके लिए दोस्तों, ये हमारी ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या है। ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में, यही वैल्यू हमें प्रश्न में पूछी गई थी, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।